हे गाइस वेलकम बैक। तो करंटली मैं दुबई के अंदर हूँ, टोकन 2049 को अटेंड कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो करंटली बहुत बड़ा इवेंट ये चल रहा है, जहाँ पर एक्सचेंजेस, प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स सबके सब यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आई थिंक इंडिया के अंदर जब रेगुलेशन की बात होती है तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है उनके CEO से बेटर कोई है नहीं ये रेगुलेशन वाइज क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो यहाँ पर सुमित, CEO ऑफ CoinDCX, इनको पकड़ लिया मैंने यहाँ पर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू आदित्य। तो मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि मेरे को ये बताओ, मतलब अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखेंगे क्रिप्टो अडॉप्शन बहुत अलग लेवल पे हो रहा है। यूएस में ETF अप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स जो हैं वो भी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, बिटकॉइन हाविंग भी आने वाली है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक लोग जो हैं वो फ्लैट 30% टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर 1% TDS में फंसे हुए हैं, या फिर नो लॉस सेट ऑफ में फंसे हुए हैं, उसी में उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के अंदर भी अब कुछ चेंजेस आ सकते हैं? पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का चेंज हो रहा है कंपेयर टू पहले जैसे उनका था? सो आई थिंक अब 2 साल होने वाले, मतलब हो गए ऑलमोस्ट टैक्स लगे हुए हैं, और पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जब टैक्स लगाया हुआ था तब ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल किया जाए बिफोर इट गोज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एंड उसके बाद से जितना भी हमारे इंटरेक्शन होते हैं उससे समझ में आई थिंक द इंटरेक्शंस हैव बीन वेरी पॉजिटिव। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि 1-2 साल के अंदर टैक्स में राहत मिलेगी और कम होगा। हमारा रिक्वेस्ट है कि 1% TDS, 30% कैपिटल गेंस टैक्स, सेट ऑफ सब अलाउ करो, और जैसे इक्विटी मार्केट में होता है एटलीस्ट एसेट क्लास को फेयर ट्रीटमेंट तो देना चाहिए। तो मेरे को इस चीज़ में बताओ, आप जैसे आप 1 साल में गवर्नमेंट ऑफिशियल से कितनी बार मिलना होता है आपको? जब भी इनविटेशंस आता है, जब भी वो इंडस्ट्री से कुछ समझना चाहते हैं तो बुलाते हैं, तो हम जाते हैं। मतलब वो तो बुलाते हैं? हाँ, एसोसिएशन को बुलाते हैं, तो आई एम ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ एसोसिएशन, सो आई आल्सो गो देयर। Web3 एसोसिएशन? यस। उसमें कौन-कौन है Web3 एसोसिएशन के? सारे एक्सचेंजेस, सारे प्रोजेक्ट्स, पॉलीगॉन है, CoinDCX है, CoinSwitch, कुबेर है, वजीर, सारे एक्सचेंजेस हैं, NFT प्रोजेक्ट्स हैं, टेक्स प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो अगर वो बुलाते हैं तो कैन यू गिव मी एन आइडिया, जैसे 2023 में आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कितनी बार बुलाया क्रिप्टो रिलेटेड टॉक्स के लिए? मुझे एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, पर एटलीस्ट आई रिमेंबर गोइंग 3-4 टाइम्स 3-4 टाइम्स टू दिल्ली टू दोस मीटिंग्स। अच्छा, कैसी रहती है मीटिंग? कितनी लंबी चलती है मीटिंग? कौन रहता है उस मीटिंग में, और माहौल कैसा रहता है वो? मतलब क्रिप्टो की बातें हो रही है वहाँ पर? काफ़ी फॉर्मल होती है, मतलब काफ़ी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स कम कर दीजिए। बट हु इज देयर इन द मीटिंग? डिफरेंट पीपल, लेट्स से सम जॉइंट सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स। कैन यू नेम सम? आई डोंट वांट टू नेम सम। तो जैसे इस मीटिंग के अंदर आप जाते हो तो क्या जनरल इनके क्वेश्चंस होते हैं जो ये आपसे पूछते हैं? जनरली पूछते हैं कि क्रिप्टो में क्या चल रहा है इंडिया में। कई बार हम हम रिक्वेस्ट करते हैं मीटिंग्स के, हमें समझना है टैक्स कम करने के लिए, वी वांट टू गिव आवर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सब चलता रहता है डिस्कशन। और ये समझते हैं कि इंडिया में टैक्स कम क्यों करना है, तो हम बताते हैं कि अच्छा टैक्स कम करने से नुकसान ऐसा हो रहा है कस्टमर्स का। और फिर उसके बाद यूज़ केसेस डिस्कस करते हैं कि अच्छा इंडिया में क्या चल रहा है क्रिप्टो में, किस टाइप के यूज़र्स हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं ट्रेडिंग, और बाकी इन जनरल क्रिप्टो का पोटेंशियल कितना है। तो हमारे पास रिपोर्ट होती है, काफ़ी बुक्स पब्लिश करी हैं CoinDCX ने, रिसर्च पेपर्स में वाइट पेपर्स काफ़ी बना रखे हैं कि देखो इंडिया में ये सारे यूज़ केसेस हैं। तो ये सब आप शेयर करते हो, लेकिन अभी करंटली गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या क्रिप्टो को लेके? अभी बेटर हुआ है। 2-3 साल पहले काफ़ी अलग डिफरेंट था, जब टैक्स लगाया था तब काफ़ी डिफरेंट था। बट वो है कि जो मीम कॉइन्स ट्रेड होते हैं, तो वो परसेप्शन अभी बना हुआ है कि इंडिया में लोग क्रिप्टो गैम्बलिंग या ट्रेडिंग स्पेकुलेशन की तरह लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ, कभी मीटिंग में उन्होंने किसी मीम कॉइन की बात करी है? हाँ बिल्कुल करी है। कौन सी मीम कॉइन की बात करी है, ये बात करी है क्रिप्टो तो गलत कामों में यूज़ होता है, क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है। क्रिप्टो वाले लोग तो मीम कॉइन को लेके क्या बोलते हैं? मीम कॉइन बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, या कॉइन का नाम लेते हैं? नहीं, मीम कॉइन बोलते हैं, उनको डॉज पता होता है, दे नो एवरीथिंग। तो मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी डोज कॉइन पता है? जो भी मिलते हैं किसी से उनको पता होता है कि हाँ डॉज कॉइन क्या है, शिबा इनू क्या है। उनके पहचान वाले जो लोग हैं उनके वो बताते हैं कि हम तो ट्रेड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि 10x जाएगा, 20x जाएगा। तो ऑब्वियसली परसेप्शन वैसा सेट होता है कि हाँ ये तो मतलब गैम्बलिंग या 10x करने के लिए होता है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि डोंट लुक एट क्रिप्टो एज अ वे टू मल्टीप्लाई 10x 100x। थोड़ा बिटकॉइन हाई मार्केट कैप है, उसमें आप एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, तो क्योंकि उसका वो ज़्यादा समझते हैं वो, सो दे अंडरस्टैंड हाँ बिटकॉइन है, डिसेंट्रलाइज्ड है। ऑब्वियसली मतलब 2 साल पहले जब मैं लोगों से मिलता था तो बहुत सारे लोगों को 3 साल पहले ये भी नहीं पता होता था कि बिटकॉइन का लिमिटेड सप्लाई होता है। तो आप लोगों ने मतलब पूरा वो एजुकेशन दिया है कि बिटकॉइन है क्या? मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ, कम से कम 100 MP से मिल चुका हूँ। उनके घर जा के बैठ के समझाया कि सर 3 घंटे 2 घंटे सेशन लेके। फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं मुलाकात होती, वो अभी थोड़ा अभी नहीं हुई मीटिंग उनसे। ऐसा क्यों? उनके नीचे जो लोग हैं उनसे मुलाकात होती है। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट काफ़ी किया है, मतलब 10-50 बार रिक्वेस्ट करा होगा, लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब आप इतना मिलते हो, इतनी बात होती है, जैसे आप बोलते हो कि टैक्स कम करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या बोलते हैं?
सोचेंगे? अभी नहीं, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अभी इंडस्ट्री का एक बार यूज केसेस आ जाएंगे। नहीं मतलब उनकी तरफ से क्या, जैसे आपने बोला कि हम चाहते हैं आप इसको करिए, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनका रिस्पॉन्स क्या आता है कि देखेंगे, सोचेंगे क्या? हाँ मतलब कोई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? गैम्बलिंग हो रही है, स्पेकुलेशन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, हमें कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग से। तो वो ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो का अभी करंटली यूज जो इंडिया के अंदर वो कोई है नहीं। यूज केसेस लेके आओ। अपन को अच्छा। पता है क्रिप्टो का, और पेमेंट्स यूज केस इंडिया में चलता नहीं है इतना, बिकॉज़ वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया में क्रिप्टो के यूज केसेस जब तक नहीं आएंगे, तो इसीलिए नीरज और हम यही डिस्कस करते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो को थोड़ा अदर देन जो ऑक्टो वॉलेट है, जो वेब3 के अंदर काम कर रहे हैं, वो इसलिए कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो के यूज केसेस आने चाहिए, राइट। और अब कोई और नहीं कर रहा तो हमें उसका एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं उसमें, आगे लेके जाएं। तो यही है, आई थिंक ये दिस प्रॉब्लम has to be solved by everyone, and of course trading is important, liquidity is important, exchange of assets is important, but there has to be more and more applications that needs to come beyond trading. अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, सबसे बड़ी चीज़ FIU रजिस्ट्रेशन। अब इंडियन एक्सचेंजेस ने तो सबने FIU रजिस्ट्रेशन कर दिया, फॉरेन एक्सचेंजेस जो थे उन्होंने अब धीरे धीरे FIU के साथ रजिस्टर करना चालू कर दिया। जैसे अभी यहाँ पर KuCoin ने रजिस्टर कर दिया, बाइनेंस भी कर रहे हैं, बाकी भी आने वाले टाइम पे करेंगे। अब एक जो डिफरेंस मैं देखता हूँ, डिफरेंस ये है कि जैसे ही आप FIU रजिस्टर करते हो, ठीक है 1% TDS काटना है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है जो इंप्लीमेंट हो रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये है कि जब क्रिप्टो विड्रॉल्स की बात आती है, तो वो क्रिप्टो विड्रॉल जैसे इंडियन एक्सचेंज में कहीं पर होते हैं, कहीं पर नहीं होते, कंडीशंस होते हैं। तो अब ये सेम कंडीशन क्या हमको फॉरेन एक्सचेंजेस में भी देखने को मिलेंगी जब वो FIU रजिस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, जब आप FIU रजिस्टर करते हैं तो आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस मिलती हैं जो आपको पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करनी पड़ती हैं। कोई एक्सचेंजेस फॉलो करते हैं, कोई एक्सचेंजेस फॉलो नहीं करते हैं। जो नहीं फॉलो करते हैं उनको पेनल्टीज लगती हैं या लग सकती हैं बड़े अमाउंट में, और उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये नॉन कंप्लायंस की इतनी पेनल्टी है। और मेरे को मतलब जो भी लोग FIU रजिस्टर करते हैं, जो भी एक्सचेंजेस FIU रजिस्टर करते हैं, उनको सबको सेम फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, हम लोगों ने काफ़ी पहले फॉलो कर रखा था, तो लोग पहले बोलते थे कि यार आप ट्रैवल रूल फॉलो क्यों करते हो। मतलब एज एन एक्सचेंज व्हाट यू आर डूइंग इज कि यार वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, राइट? We have to follow the law of the land, whether we like it or not. It's important to follow the law of the land. Whether it is good, whether it is Whether not, it is bad, हाँ। तो वो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। And it's better, it makes your life easy. हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिजनेस बनाने के लिए ना, आप भले ही आपको पसंद हो, आप नहीं पसंद हो, जो भी है, रूल्स आर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हम भी एक बिजनेस है, हमें उसकी तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है, और सारे लोगों को करना पड़ेगा। और अगर, क्योंकि आज की सिचुएशन है, एक साल बाद रिलैक्स भी होते हैं रूल्स। तो यहीं पर जैसे अभी FIU रजिस्टर भी हो गया आप, लेकिन बैंकिंग सर्विस तो अभी भी ढंग की नहीं मिलती आपको, तो फिर ये FIU रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा नुकसान नहीं होता ना, जो रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। अब बैंकिंग रेल्स में चैलेंज है, आई एग्री, UPI मिलता नहीं है, तो बहुत सारे बैंक्स कंफर्टेबल नहीं होते। कुछ बैंक्स कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बैंक की कंडीशंस होती हैं कि हम आपको अकाउंट तभी देंगे जब आप ये चीज़ें कंडीशन। तो उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो में वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, या क्लैरिटी नहीं है इस कारण वो नहीं दे रहे हैं, या फिर वो RBI ने पहले जो सर्कुलर भेजा था उसका इम्पैक्ट अभी तक लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है, या क्या रीज़न है? मल्टीपल रीजंस हैं, और ये भी है कि क्रिप्टो के थ्रू क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक भी गलत हो गया तो बैंक को रिस्क होती है, एक्सचेंजेस को भी रिस्क होती है, बैंक्स को भी रिस्क होती है, बिकॉज उनके बैंक अकाउंट के थ्रू गलत ट्रांजैक्शन कोई नहीं चाहता। अच्छा, अब जैसे बुल रन चल रहा है, अब हमने देखा बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये, एज एन एक्सचेंज क्या आपको नए यूजर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर करंटली जो वॉल्यूम बढ़ा है एकदम से, वो क्या नए यूजर्स का है या क्या, किस रीजन से? देखिए, नए यूजर्स आ रहे हैं, बट स्पीड पहले से बढ़े भी हैं। आई थिंक पहले अगर X आते थे तो अभी 5 गुना यूजर्स भी आ रहे हैं, बट जो वॉल्यूम अभी बढ़ा है वो मुझे जो दिखता है कि वो पुराने यूजर्स हैं जो क्रिप्टो में पहले से हैं, या फिर जो क्रिप्टो में पिछली बार जो 2021 की साइकिल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको पता है कि हाल्विंग होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो अभी अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम उनकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है प्लेटफॉर्म पे, जो लोगों ने पहले कम इन्वेस्ट किया था, उनको थोड़ा और बढ़ाना एक्सपोजर, तो वो रीएक्टिवेशन ज़्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली नए यूजर्स भी आ रहे हैं, बट दोनों तरफ से मूवमेंट है। और बट मेरे को लगता है रिटेल यूजर्स जो नए लोग आना है वो अभी बाकी है, और नए लोग आएंगे, बिकॉज अभी मार्केट में प्राइस अभी ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। जब वो 80,000, 90,000, 100,000 जाएगा, तो मार्केट सेंटिमेंट भी ऑब्वियसली चेंज होता है। मीडिया सडनली बात करना चालू कर देती है, तो जैसे अभी मीडिया ने 2-3 महीने से चालू किया है बात करना, तो ऑटोमेटिकली रिटेल इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वो अभी मेरे को लगता है वो फेज़ 0 हो गया है, अभी फेज़ 1, 2, 3 बाकी है उसका। अच्छा, अब यहीं पर थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। अब ये वीडियो एंड करने से पहले आपसे पूछूंगा 5 स्पेकुलेशंस फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स इस बुल रन के अंदर। नेक्स्ट मतलब कोई भी 5 स्पेकुलेशन, आपको क्या लगता है कि इस नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर क्या चेंजेस इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके हमको देखने को मिल सकते हैं, पोटेंशियल एंड सारी चीज़ें, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? चलो बता देता हूँ, मैं प्राइस के बारे में नहीं बोलूँगा, राइट, बट मेरे को लगता है टैक्स कम होगा।
टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा ये तो 2-3 हम सालों भी में। चाहते हैं। हाँ हाँ। नहीं होना चाहिए, बट आई एम dream कॉन्फिडेंट। आपका पूरा होना चाहिए, ये स्पेकुलेशन ये हाँ ये फाइट मारते रहेंगे, पूरा पूरा कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और 2-3 साल में आप बोल रहे हो, मतलब देखेंगे 2-3 साल में, बट मेरा तो मानना है कि टैक्स कम होगा 2-3 साल में, Okay, one. तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ओके दूसरा ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है वो फेल होंगे, ओके ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट Where you कहाँ invest. पे आप पैसा डाल रहे हो, बिकॉज ये ऐसे लंबे टाइम नहीं चलता, ठीक है। थर्ड इज मेरे को लगता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्वर्सेशंस अराउंड बिटकॉइन विल इंक्रीज अ लॉट। अभी बहुत यूएस लिमिटेड होते हैं, बट इंडिया से भी आना चालू होंगे, जैसे अभी उदय कोटक जी ने बात की थी, तो मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्वर्सेशंस और बढ़ेंगे। फोर्थ मेरे को लगता है कि रेगुलेशंस आएंगे इंडिया में। रेगुलेशंस अभी सूडो रेगुलेशन लाइक रजिस्ट्रेशन है, थोड़ा टैक्सेशन है, थोड़ा हार्श है, बट देर इज नो क्लियर कट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बट ऐसा नहीं कि मतलब पूरा क्लियर रेगुलेशंस आ गए, बट धीरे धीरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस हैं, टैक्सेशन थोड़ा रिलैक्स होगा, वो तो ऐसे guidelines हो रहेंगी। धीरे धीरे पार्ट्स में रेगुलेटरी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ने तो G20 में बोल ही रखा है कि हमें रेगुलेट करना है, इसको बैन नहीं करना है। राइट और लास्ट चीज़ ये है कॉइन D6 और बड़ा होगा और बड़ा होगा। और जैसे कॉइनबेस को लोग देखते हैं यूएस में कि हाँ इंडस्ट्री को आगे लेके जाता, तो हमारा ये है कि बिजनेस ठीक है अपने लेवल बढ़ता जाएगा, बट इंडिया में क्रिप्टो रहना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए और सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए ट्रेडिंग ऑफ कोर्स इज वन पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया में क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ाने के लिए, इंडिया में लोग ऑन चेन ट्रांजैक्ट करें, उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ऑक्टो एक है, तो उस पर काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि इंडिया को जो वैल्यू है Web3, तो लोगों को Web3 में ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हमारे पास ऑलरेडी 15 मिलियन कस्टमर्स है, तो Web3 की पावर उन लोगों तक लेके आएंगे ताकि वो उन जो रियल वैल्यू है वो रियलाइज़ करें। और इंडिया में जो अडॉप्शन की बात करते हैं, वो ट्रेडिंग से लेके वो रियल अडॉप्शन की तरफ इंडिया जाए, ताकि इकोसिस्टम ओवरऑल सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। वो एक चीज़ करना चाहेंगे 2-3 साल। ठीक है, ऑसम, बड़े अच्छे स्पेकुलेशन है एंड आई होप ये पांचों के पांचों स्पेकुलेशन जो है वो सक्सीड करें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इट्स रियली गुड टू मीट यू फाइनली। मतलब Finally good to 7-8 साल हो गए, कभी मिले नहीं थे हम, फोन पे काफ़ी बार बात हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम टू मीट यू, लाइक वेरी हम्बल गाय, बीइंग अ CEO ऑफ सच अ बिग एक्सचेंज, वेरी जेन्युइन एंड रियली गुड टू मीट यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स।